हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के बारे में। ठीक है ना। तो पीछे भी हमने बात किया था कि इस पे हम एक सेपरेट मतलब छोटा सा क्लिप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये देखिए, ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिख रखा है ना, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है इन्होंने। ठीक है ना। तो इसको कह रहे हैं कि इसको हम लास्ट में यहाँ पे आएंगे। पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सर बेसिकली जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका मतलब क्या है। हिंदी वर्जन आपको देखिए समझ में आ जाएगा ना। तो यहाँ से अगर आपको हिंदी वर्जन पता लग गया तो फिर ये अंग्रेजी आप आराम से डिकोड कर पाएंगे। तो अगर इंडिपेंडेंट देखिए, यहाँ पे हमें बेसिकली हमारे पास दो टॉपिक होने हैं। एक है हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और दूसरा है लिंकेज। ठीक है। अब जब आप लिंकेज में पहुंचेंगे तो फिर वहीं से ओरिजिनेशन होता है क्रॉसिंग ओवर का। तो बिना आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जाने या बिना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझे आप डायरेक्ट लिंकेज पे शिफ्ट नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो अब जब तक, क्योंकि दोनों देखिए दोनों टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में उन्होंने कवर कर रखा है, बहुत डिटेल से दे रखा है। ठीक है। और स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा थोड़ा इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए हमारे मतलब डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई। एक कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा जो इंडिविजुअल है हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये बात हमें पता है। ठीक है ना। तो ये कैपिटल आर राउंड के लिए और कैपिटल वाई येलो कलर के लिए। ठीक है। यहाँ पे कह रहे सर स्मॉल आर ये रिंकल के लिए और स्मॉल वाई किसके लिए, ग्रीन के लिए। तो ये बेसिक कह रहे हैं कि हमारे पास ये नॉलेज है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो गैमेट बनता है बेसिकली वो गैमेट क्या होता था, याद करिए। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई टाइप का। यहाँ से जो गैमेट बनता था वो स्मॉल आर स्मॉल वाई टाइप का। ठीक है। अब यहाँ से जो F1 तैयार होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे। सर F1 हमारे पास जो होगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई टाइप का होगा। ठीक है। ठीक है सर, यहाँ तक सही है। इसको क्या नाम दे रहे थे, इसको कह रहे थे F1 हाइब्रिड। तो क्या कह रहे थे, F1 हाइब्रिड। तो अब ये जो F1 हाइब्रिड है, ठीक है ना, F1 हाइब्रिड जो है, हाँ चलिए सर ठीक है। तो F1 हाइब्रिड के अंदर क्या बताया था हमने पिछले क्लास में आपको कि 100% जो प्लांट होंगे वो राउंड उनका शेप होगा और कलर उनका क्या होगा, येलो। ठीक है। तो यहां से हम ये बात देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे देखिए स्मॉल आर भी है स्मॉल वाई भी है, लेकिन न तो स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया है न स्मॉल वाई अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया है। तो देखिए हमने वहां पे जब लॉ ऑफ डोमिनेंस की हमने बात करी थी ना, तो ये बताया था आपको कि अगर कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों होंगे तो कैपिटल आर जो होगा वो क्या करेगा, कैपिटल आर जो होगा वो डोमिनेट करेगा। ठीक है ना, किसके ऊपर, स्मॉल आर के ऊपर। और कैपिटल वाई डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, स्मॉल। इसलिए कह रहे हैं कि वो अभी F1 में वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद देखिए, जब इसको क्या बोल रहे हैं कि F1 है, तो जब F1 को अच्छा हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो यही वाला ये वाला जो पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कैपिटल आर है, ये हमारे पास ये स्मॉल आर है। अगर ये कैपिटल वाई है तो ये क्या है, ये हमारे पास स्मॉल वाई है। ठीक है। तो अब यहां से देखिए ये कह रहे हैं कि अरेंजमेंट हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब यहां से अगर हम गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहे थे ना, तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि सर ये इनका जो अरेंजमेंट है वो ऐसे भी हो सकता है और एक और तरीका हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं, ये यहाँ से। ठीक है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ कह रहे हैं कि आप इसको एक्सचेंज करा लीजिए। एक्सचेंज कराएंगे तो क्या होगा, ये स्मॉल वाई होगा, यहाँ पे ये कैपिटल वाई होगा। ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कि सर इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ एक गैमेट में आ सकते हैं, ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो ये दोनों, इसके लिए क्या हमारे पास कंडीशन बनेगी, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर होगा और स्मॉल आर के साथ तो हमारे पास देखिए
ये तो कह रहे हैं कि ये 2 गैमेट हो सकते हैं, या और क्या पॉसिबिलिटी है कि सर ये कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई सेग्रीगेट हो जाए और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई सेग्रीगेट हो जाए, ठीक है ना। तो यही देखिए वहां पे जब हम लोग बात कर रहे थे तो यही ये 4 अलग अलग टाइप के गैमेट हमने वहां पे बना रखा था। तो देखिए ध्यान से ना कि अगर हम ऐसे सोचते कि सर अगर ये कैपिटल आर के सामने स्मॉल आर होगा और कैपिटल वाई के सामने स्मॉल वाई होगा, ठीक है। तो अगर खाली इसी बात को लेके हम इस बात को डिस्कस करने की कोशिश करते, हम क्या बोलते सर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई कह रहे हैं कि सेग्रीगेट हो गया, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई सेग्रीगेट हो गया। तो देखिए हमारे पास कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ये कह रहे हैं कि ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये 2 और गैमेट बनते हैं, ठीक है ना। तो इनकी कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी कब होगी, इनकी पॉसिबिलिटी तब होगी जबकि देखिए, जबकि कह रहे हैं कि सर देखिए यहाँ पे कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ये सेग्रीगेट हुआ, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई ये सेग्रीगेट हुआ, ठीक है सर। तो दूसरी संभावना यहाँ हमने क्या लिख रखी है कि सर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई सेग्रीगेट हो सकता है, बोलिए। और स्मॉल आर के साथ देखिए स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई हो चुका, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई सेग्रीगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक तरीका हो गया गैमेट बनाने का, ठीक है ना। ये बेसिक तरीका क्या हो गया गैमेट बनाने का। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है अब इसकी तरफ हम धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखिए कैपिटल आर है, ठीक है ना। अच्छा कैपिटल अगर यहाँ पे आप कैपिटल वाई को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि सर कैपिटल वाई जो है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोलिए किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो कलर के लिए। स्मॉल वाई जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और कैपिटल आर जो है वो राउंड के लिए और स्मॉल आर जो है वो रिंकल के लिए। अच्छा ये राउंड और रिंकल इसको हम बोल पा रहे हैं, बोलिए। और इसको हम इकट्ठे क्या कह सकते हैं, येलो और ग्रीन, ठीक बात है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कितने देखिए एलील कितने हैं, 1 2 3 और 4, कितने एलील हो गए, 4 एलील हो गए। अब एक कह रहे हैं कैपिटल आर जो एलील है वो राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल आर जो है वो रिंकल के लिए है, कैपिटल वाई जो है वो येलो के लिए है और स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन के लिए है, ठीक बात है ना। तो अच्छा देखिए इसको, ये तो बात हो गई। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर यहाँ पे जो जब गैमेट बन रहा है ना, जब गैमेट बन रहा है तो उस गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस में अगर आप इस कैपिटल वाई को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये कैपिटल वाई जो है वो कैपिटल आर के साथ सेग्रीगेट हो रहा है, बोलिए कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ सेग्रीगेट हो रहा है, इसको देखिए। और कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ सेग्रीगेट हो सकता है, यहां देखिए कैपिटल वाई ये स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि यहां से हमने क्या देखने की कोशिश करी, ये सर स्मॉल वाई देखिए, अब ऐसे ही स्मॉल वाई के बारे में सोचना है कि स्मॉल वाई वो स्मॉल आर के साथ सेग्रीगेट हो सकता है। और दूसरी बात स्मॉल वाई, ठीक है ना, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ कह रहे हैं कि स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ सेग्रीगेट हो सकता है। तो अच्छा ये पॉसिबिलिटी कब है, ये पॉसिबिलिटी कब है, ठीक है ना। जबकि जबकि कह रहे हैं कि सर जैसे यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि सर कैपिटल वाई जो है कैपिटल वाई वो कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है और कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि कैपिटल वाई जो है वो डिपेंडेंट न तो कैपिटल आर के ऊपर है न तो वो डिपेंडेंट स्मॉल आर के ऊपर है। सेम टू सेम कहानी अगर कह रहे सब स्मॉल वाई के बारे में सोचें, स्मॉल वाई जो है वो स्मॉल आर के साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है और वो कैपिटल आर के साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है। मतलब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, सर स्मॉल वाई का सेग्रीगेशन कह रहे न वो स्मॉल आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है न वो कैपिटल आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि सर जब सेग्रीगेशन होगा
तो कैपिटल वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है कैपिटल आर या स्मॉल आर के, ठीक है ना। या हम इसको क्या बोल सकते हैं सर, जो स्मॉल वाई है वो भी इंडिपेंडेंट है किसके, स्मॉल आर और कैपिटल आर के, ठीक है ना। अब देखिए ये अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करिए बहुत ध्यान से, फिर आपको इसका मतलब पता लगेगा कि अच्छा सर ये मीनिंग होता है। देखिए कह रहा है व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड, टू पेयर मतलब दो पेयर, मतलब कितने ट्रेड, चार ट्रेड। तो चार ट्रेड कौन कौन सी हुई देखिए, राउंड कैपिटल आर, स्मॉल आर रिंकल कैपिटल वाई, येलो और स्मॉल वाई ग्रीन। यानी कि कितने कह रहे हैं ट्रेड हो गए हमारे पास, चार ट्रेड। देखिए व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब ये कह रहे हैं कि सर चार ट्रेड किसी हाइब्रिड के अंदर कंबाइंड होंगे, ठीक है ना। अब फिर क्या लिख रहे हैं, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर मतलब हो गया एक जोड़ा, वन पेयर मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा यानी दो, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो आप कहेंगे कि सर वन पेयर यहां भी बोल रहे हो और अदर पेयर यानी ये दूसरा पेयर, ठीक है ना। तो कितने पेयर हो गए, एक पेयर यानी दो कैरेक्टर यहां और दो कैरेक्टर यहां हो गए, यानी कैरेक्टर कितने हो गए सर, चार हो गए। और आप तो शुरू में बोल रहे थे कि डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के अंदर हम खाली दो कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये जो बात इन्होंने लिख रखा है इसको समझने के लिए अब पीछे हमने एक चीज आपसे बताया था, देखिए जैसे जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में, तो हम कह रहे थे कि सर कैरेक्टर में जैसे कि सीड शेप, सीड शेप एक कैरेक्टर है, सीड शेप क्या है, एक कैरेक्टर है। और इसी कह रहे हैं कि सर इसी सीड शेप के वेरिएंट क्या होते थे, सीड शेप के वेरिएंट क्या होते थे, बोलिए, राउंड और रिंकल्ड, बोलिए, राउंड और रिंकल्ड क्या है, सीड शेप के वेरिएंट हैं। और सीड शेप क्या है सर, सीड शेप एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहां पे अच्छा आप देखिए क्या आप राउंड को क्या आप कैरेक्टर नहीं बोलेंगे सर, राउंड भी कैरेक्टर का पार्ट है, ठीक है। क्या आप रिंकल्ड को कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, ये भी सर किसका पार्ट है, कैरेक्टर का पार्ट है। बोलिए, राउंड भी कह रहे हैं सर कैरेक्टर का पार्ट है और रिंकल्ड भी कैरेक्टर का पार्ट है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से कहने का आप सर कलर की बात करेंगे, सीड के कलर की बात करेंगे, तो कलर में येलो और ग्रीन, यहां पे हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करें तो येलो यहां पे सर ये ऐसा है, या इसको इस तरीके से ना बोल के आप वैसे ही समझिए, ठीक है। जैसे येलो और ग्रीन जब हमने बोला, ठीक है ना। तो अच्छा येलो और ग्रीन किसके वेरिएंट हैं सर, सीड के कलर के। और सीड का कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, सीड का कलर भी तो एक कैरेक्टर है। तो आपने एक्सपेरिमेंट में तो खाली दो ही कैरेक्टर की बात करी, और इस स्टेटमेंट के अंदर हमको ऐसा लग रहा है पढ़ के कि सर यहाँ पे तो चार कैरेक्टर हो रहे हैं। तो बेसिकली चार कैरेक्टर नहीं है, ध्यान से देखिए, चार कैरेक्टर नहीं है। देखिए जैसे जब आप बात करेंगे ना, जैसे यहाँ पे ये कैपिटल वाई जो है, तो कैपिटल वाई जो मतलब जो डोमिनेंट एलील है, ठीक है, ये सर ये एक ट्रेट है। और ट्रेट किसका पार्ट है, कैरेक्टर का पार्ट है, ट्रेट किसका पार्ट है, कैरेक्टर का पार्ट है। और दूसरा जो कह रहे हैं हमारे पास एलील है वो स्मॉल वाई है, ठीक है ना। और स्मॉल वाई यहाँ पे स्मॉल वाई से हम क्या समझ सकते हैं सर, स्मॉल वाई जो है वो रिंकल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है ना। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, रिंकल्ड के लिए। तो ये जो दूसरा एलील है, ठीक है, ये दूसरा एलील है, ये दूसरे कह रहे हैं कि सर मतलब इसका जैसे हमने यहाँ पे येलो बोला, ठीक है ना, इसको येलो कहा। और ये स्मॉल वाई कह रहे हैं कि अगर स्मॉल वाई के साथ होता था तो वो किसके लिए जरूरी होता था, वो सर ग्रीन के लिए जरूरी होता था। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कुल कितने, देखिए कितने कह रहे हैं कि सर एलील हो गए, एक दो तीन चार,
ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हमें ट्रेड कितने दिखाई दे रहे हैं, ट्रेड दिखाई दे रहे हैं 4। वही बात लिखा है कि व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड, 2 पेयर यानी 4 ट्रेड आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, जब ये किसी हाइब्रिड के अंदर कंबाइंड होते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर बेसिकली ये किसकी बात कर रहे हैं, कैरेक्टर के साथ साथ आपको ट्रेट भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जो ट्रेट है वो किसका पार्ट है, वो भी कैरेक्टर का पार्ट है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि जो एक ट्रेट, देखिए जैसे यहाँ पे कैपिटल वाई जो है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर या स्मॉल आर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। या हम स्मॉल वाई की बात करें तो स्मॉल वाई जो है वो स्मॉल आर या कैपिटल आर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसी बात को इन्होंने लिखा है ना कि जब ये सेग्रीगेट होंगे, यानी सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा पेयर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर दूसरा पेयर। तो इसमें कह रहे हैं कि कैपिटल वाई का सेग्रीगेशन, कह रहे हैं सर न तो वो कैपिटल आर पे डिपेंडेंट है, न वो स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है। स्मॉल वाई जो है न तो वो स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है, न तो वो कैपिटल आर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब क्या हो गया कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, वो स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, ठीक है, ठीक बात है सर। स्मॉल वाई जो है वो स्मॉल आर के साथ सेग्रीगेट हो सकता है, वो कैपिटल आर के साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है। तो ऐसा होगा तभी कह रहे हैं कि आपको 4 टाइप के गैमेट बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब एक और मजेदार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की शर्त क्या है, कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए क्या जरूरी कह रहे हैं कि शर्त है हमारे पास। तो इसको हम कैसे ध्यान देना है हमें कि सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए, ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए अलील्स का अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर रहना जरूरी है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने की शर्त क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सर जो जो कह रहे हैं कि सर जो एलील सेग्रीगेट होंगे वो उनका जो पोजीशन है या उनका लोकेशन है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे होना चाहिए। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक और लास्ट में हम एक और डायग्राम बना के थोड़ा सा लिंकेज का आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई, जैसे यहाँ कैपिटल आर देखिए एक क्रोमोसोम पे है और कैपिटल वाई दूसरे क्रोमोसोम पे है, ठीक है ना। तो अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों एक ही क्रोमोसोम पे होते, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, तो क्या ये दोनों अलग अलग कह रहे हैं कि ये सेपरेट या सेग्रीगेट होते क्या, नहीं सर। आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना, जब हम क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं कि सर क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिकली जीन या एलियंस के लिए कैरियर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, कैरियर की तरह। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर जो जीन है या हम एलील की बात करें तो एलील किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, बोलिए। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रेवल कौन करता है, सर गैमेट जाते हैं, गैमेट जाते हैं। और गैमेट के अंदर क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉइड सेट, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉइड सेट कह रहे हैं कि उसके गैमेट में ट्रांसफर होता है। तो जब फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट का, जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो हम बोलते हैं कि सर 50%, बोलिए 50% कह रहे हैं कि सर डीएनए मदर का और 50% डीएनए फादर का, दोनों मिल गए तो उस इंडिविजुअल को क्या कर देते हैं, 100% कर देते हैं, ठीक है। तो किसी इंडिविजुअल को जो जीन या एलील मिलते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब एलील्स का या जीन का ट्रांसफर होता है तो बेसिकली क्या ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होते हैं सर डीएनए या क्रोमोसोम, डीएनए या क्रोमोसोम। अब उसी क्रोमोसोम के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है, एलील प्रेजेंट होता है। तो अब आप देखिए कि अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ही क्रोमोसोम पे होते, ठीक है ना, फिर ये क्रोमोसोम जहां जहां चलता वहां वहां कैपिटल आर कैपिटल वाई को चलना पड़ता। मतलब यहां पे हम क्या कह सकते थे कि सर कैपिटल आर जो है
वो कैपिटल वाई के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, या हम ऐसे कह सकते हैं सर कैपिटल आर कैपिटल वाई के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। रीजन क्या है कि सर दोनों एक ही क्रोमोसोम पे आ गए। अब आप समझिए क्रोमोसोम को हम व्हीकल मान रहे हैं, क्रोमोसोम को क्या मान रहे हैं, व्हीकल। अब इसी के ऊपर दोनों एलील हैं अगर, ठीक है ना, अगर इसी क्रोमोसोम के ऊपर दोनों एलील हैं तो ये क्रोमोसोम जहां जहां चलेगा वहां वहां दोनों एलील भी सेपरेट या सेग्रीगेट होंगे। तब क्या हम ऐसे बोल पाएंगे क्या कि सर ये कैपिटल वाई जो है वो कैपिटल आर से इंडिपेंडेंट है? नहीं सर, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर होगा क्या, डिपेंडेंट होगा। तो जब डिपेंडेंसी शुरू होगी तो वहीं से ओरिजिनेट होगा हमारा अगला टॉपिक, जिसको हम लोग लिंकेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लिंकेज के नाम से। तो लिंकेज को जब हम डिफाइन करेंगे तो वहां पे हम आपसे बात करेंगे कि आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है व्हाट इज लिंकेज। तो लिंकेज का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ जीन या टेंडेंसी ऑफ एलील्स टू इनहेरिट टुगेदर, यानी कि किसी किसी एलील्स के या जीन के एक साथ साथ बने रहने की टेंडेंसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, लिंकेज नाम देते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि सर जहां जहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल होगा, जहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा वहीं पे कह रहे हैं कि किसकी शुरुआत हो जाएगी, लिंकेज की शुरुआत हो जाएगी। हम लोग लिंकेज में पहुंचेंगे तो फिर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, ये दो कह रहे हैं दो यहाँ से कंबाइंड हुए हाइब्रिड के अंदर, देन सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जब वो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो उस कैरेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेट टर्म अपने आप छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात हो गई हमारे पास। अच्छा, जब अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर कह रहे हैं कि सर एलील्स होंगे तो उनका हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलेगा। अब जब वो अलग अलग क्रोमोसोम पे ना हो कि एक ही क्रोमोसोम पे आ जाएंगे, फिर वहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा, वहां से किसकी शुरुआत हो जाएगी, लिंकेज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।